तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी। न तेरे वर्गा आशिक देखा न तेरे वर्गी आशिकी। बाबर अली की आवाज में ये मोनोलॉग जो है वो लव द शो के ट्रेलर में बता रहा है लव द शो में हम क्या देखने जा रहे हैं। फरहान सईद और मामिया शाह जफर की फिल्म लव द शो का ट्रेलर आ गया है। कैसा है आइए उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जिस वक्त ज़ोंबी और साइको नए जॉनरा के साथ आ रहे हैं, कोई नए एवेन्यू हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, उस वक्त परवेज मलिक साहब जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत पुराने माया नाज प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं, उनका बेटा इमरान मलिक हमारे लिए लव द शो ला रहा है। डायरेक्टर बेटा है, प्रोड्यूसर बाप है, सलमान इकबाल साहब की कोलैबोरेशन है। और इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद जो सबसे पहली वाइब आई, ये टिपिकल बॉलीवुड और पाकिस्तान की जो फिल्में होती हैं, एक्शन, मारधाड़, कॉमेडी, रोमांस, गाने और वो सब कुछ, जिसको मिलाने के बाद जब जो फिल्म बनती है उसको कहा जाता है 12 मसाले की चाट। और इस 12 मसाले की चाट में जो मुझे सबसे अहम वाइब आ रही है वो 90s के दौर में मसूद भट्ट, परवेज राना, इकबाल काश्मीरी, जान मोहम्मद, जुम्मन वगैरह की जो फिल्में होती थी, शान उसमें गुंडा होता था, साइमा उसमें तवाइफ होती थी, एक हीरो पुलिस वाला होता था, ललकारें होती थी, हीरोइन का बाप आमतौर पे विलन होता था, बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर एक दूसरे को तड़ियां लगा रहे होते थे। वही कुछ बिल्कुल वाइब आ रही है। लेकिन इस बार एक चीज थोड़ी सी चेंज है, हीरोइन तवाइफ नहीं है बल्कि शायद उससे थोड़ा आगे की चीज है। और उस स्टोरी को देख के मेरे जहन में कुछ फिल्में आ रही हैं। पहली बार देवान में माधुरी दीक्षित, फिर उसके बाद सड़क में पूजा भट्ट और उसके बाद बागी में नगमा। देवान तो खैर हीरोइन सेंट्रिक फिल्म नहीं थी, वो तो विनोद खन्ना पे थी, लेकिन सड़क और बागी में तो मसला ही ये था कि हीरो जो है वो हीरोइन को लेके भाग गया था। अब क्या वो जो पागल है, क्या वो उस अड्डे का मालिक है जहां पे मामिया शाह जाफर जो है वो काम करती है, या फिर उसका आशिक, ये तो देख के पता चलेगा। लेकिन मुझे वाइब आ रही है कि बागी से, जिस तरह से बागी में वो एक पागल था ना, वो जो ढूंढता फिर रहा था सड़क में, वो खदड़ा बना था, विलन जो था, मुझे उस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, कुछ थोड़ी थोड़ी सी वो वाइब आई है। लेकिन बहरहाल पंजाब के बैकग्राउंड में, लाहौर के पस मंजर में एक जो कुछ हमने देखा है वो खूबसूरत है। फरहान सईद हर तरह से परफेक्ट हीरो लग रहा है। जहां एक्शन है वहां पर वो एक्शन हीरो लग रहा है, और जहां रोमांस का टाइम आया वहां वो रोमांटिक लग रहा है, जहां इमोशनल होना है वहां इमोशनल लग रहा है, और सॉन्ग में हीरो हीरो सा लग रहा है। मुबारक हो पाकिस्तानियों को, फवाद खान, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा के बाद फरहान सईद की शक्ल में टीवी से एक और जेन्युइन हीरो मिलने वाला है। फरहान सईद बिल्कुल सिनेमा की प्रोडक्ट लग रहा है, उसमें कहीं से भी टीवी वाली वाइब नहीं आ रही। लंबा चौड़ा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, और उसमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो फिल्म के हीरो की जरूरत होती है। मेरे ख्याल में हुमायूं सईद के बाद शायद ये दूसरा हीरो होगा। फहद मुस्तफा और फवाद खान बहरहाल थोड़ा थोड़ा हल्के हैं, उनके चाहने वालों से माजरत, लेकिन वो हीरो के हिसाब से थोड़े से हल्के, बॉडी में हल्के हैं। लेकिन फिल्म के एक्शन बता रहे हैं कि फिल्म में एक्शन होगी, फिल्म के एक आध पतंग लूटने का भी मंजर होगा। शायद सुल्तान की तरह हमारा हीरो भी जो है वो पतंग लूटने में माहिर हो, क्योंकि खिड़की तोड़ के पतंग लूट रहा है। और बहरहाल इसी तरह से खिड़की तोड़ के वो अपनी हीरोइन को भी बचाएगा। फिल्म में बहुत ज्यादा इंटेंस किस्म की आशिकी दिखाई जाएगी, तो वहीं साथ में बहुत ज्यादा एक्शन होगा। और फिल्म के अंदर जितना भी एक्शन होगा वो इश्क की वजह से होगा। ये पुलिस और स्मगलिंग वाला मामला नहीं होगा, बल्कि पॉइंट ऑफ दुश्मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लड़की होगी। और मेरे ख्याल में वो लड़की वो पागल लड़का है, वो जो गोल गोल घूम रहा है, उसके अड्डे की होगी। बाबर अली शायद उसके भी ऊपर की चीज होगा। बहरहाल अब ये बात तो कंफर्म है कि हीरोइन बाबर अली की बेटी नहीं होगी। एक हिंदू लड़की का किरदार भी है जो राखी बनवा रही है, और एक सिख का कैरेक्टर भी है जो शायद फरहान सईद का दोस्त बना हुआ है, और उनके जरिए कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई, और कॉमेडी भी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है। एटलीस्ट वाली पंच लाइन नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बल्कि सब्टल किस्म की कॉमेडी है जो सिचुएशन को और ज्यादा मजा आएगा। जैसे वो कहानी सुना रही है कि वो पहले हम लड़कियों को देखता था, फिर जब हमने शिकायत की तो मीटर उतार के ले गए, या फिर वो सिनेमा के अंदर वो जो उसको रिपोर्टिंग कर रहा है। तो मतलब कॉमेडी भी चलती रहेगी, एक्शन भी चलता रहेगा, इमोशन भी चलते रहेंगे, और फिर भारी भारी किस्म के डायलॉग होंगे। पंजाब से हूं जहां भाई अपनी बहनों की इज्जत के लिए मार भी देते हैं और मर भी जाते हैं।
और खैर लेकिन वो वाला जो डायलॉग है ना, वो मोहब्बत सिर्फ लड़के को होती है, लड़की को उसका अक्स होता है, मेरे ख्याल में ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना दोनों को ही होती है। जब भी तो लड़के के साथ लड़की भी भाग रही होती है, ये थोड़ी होता है कि लड़का अकेला भाग जाता है, लड़की अपने घर में बैठी रहती है। और इमोशनल डायलॉग जो मामिया शजाफर से वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं तो तुम ये काम छोड़ दोगी, और उसका कहना कि मैं तो ये दुनिया भी छोड़ दूंगी, या फिर इनको इश्क हो गया है। डायलॉग जानदार है, एक्शन शानदार है, सॉन्ग सुनने वाले हैं, हीरो हीरोइन खूबसूरत है, हीरोइन खूबसूरत। मुझे मतलब मेरे ख्याल में हीरोइन जो है ना वो शायद थोड़ी सी हल्की लग रही है। हीरोइन बेहतर क्वालिटी की हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जिस तरह से फरहान सईद परफेक्ट हीरो, सिनेमा का हीरो लग रहा है, मामिया शजाफर तो टीवी पे भी हीरोइन नहीं लगती। उसे सिनेमा में फिल्म उसको सिनेमा में फिल्म की हीरोइन बनाने की जो कोशिश की गई है, देखते हैं शायद एक्टिंग अच्छी कर जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ट्रेलर में तो उसकी एक्टिंग में इतनी खास होने लगी, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो सिनेमेटिक नहीं है। बहरहाल अगर किसी को मामिया शजाफर बहुत ज़्यादा पसंद हो तो उसके साथ माजरत, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं फिल्म के ट्रेलर को फिल्म के लिए देखता हूँ, मैं उसको फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम देखता हूँ। और दूसरी बात यह कि मुझे टीवी के अदाकार टीवी भी अच्छे लगते हैं, फिल्म में वही अदाकार फिट होता है जो फिल्म में अच्छा लगे। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म जो है ना चलेगी अगर ये हल्की सी भी इसकी कहानी में थोड़ा सा दम हुआ ना, क्योंकि बाकी तो वो सारी चीजें हैं, इश्क है, इमोशन है, फाइट है, गाने हैं, कॉमेडी है, सब कुछ है। और उसके बीच में अगर आपने थोड़ी सी स्टोरी अच्छी सी डाल दी, कहानी के कुछ नए टर्न्स एंड ट्विस्ट डाल दिए, तो ये फिल्म लोगों को पै जाएगी और ये ठीक ठाक चलेगी। और शायद ज़ोंबी और साइको जैसी बड़ी फिल्मों को टक्कर शक्कर भी मार दे, एक आध को किसी को गिरा दे, तो कोई बैद नहीं है, इसको हल्के में नहीं लेने का है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।